हाय ऑल। अभी हम देखेंगे सीटेट के आपके मेंसुरेशन के जो एरिया वगैरह अपन निकालते हैं उसके इसी साल के 2026 के 7, 8 और फर्स्ट फेब में आए हुए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इनके कंसेप्ट को भी समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अब जो स्क्वायर दिया हुआ है हमको उसका डायगोनल का कुछ लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज एक प्रॉपर्टी भी होती है और आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और इसको समझ भी सकते हो कि ये कैसे आया है। तो हमसे कह रहा है स्क्वायर दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज बाई। तो वाई से रिप्रेजेंट किया है, तो एरिया इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, जब डायगोनल दिया होता है तो उस केस में हम लोग करते हैं डायगोनल स्क्वायर बाई 2। करेक्ट। तो ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 64/2 मतलब 32। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 32। जब y की वैल्यू निकाल ली तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट कर सकते हैं ना अपन इसमें कि लाइक आपका 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 32 माइनस 15। 3 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 माइनस 15, यानी कि आपका ये कितना हो गया 1 और 8। आंसर कितना कितना हो गया आपका 2। अच्छा, जैसे अगर आपको ये डाउट हो कि हमको ये फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है, आपको ये ए है ये भी ए है, सारी साइड्स बराबर होती हैं और आपका ये डायगोनल है और स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये डायगोनल है। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो हम लोग हमेशा क्या लिखते थे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अपना डी है और साइड अपनी ए है, परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी ए है। तो उस केस में क्या हो गया d इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया d स्क्वायर बाई 2। अगर स्क्वायर का एरिया आपको याद हो तो साइड इंटू साइड, राइट। तो एरिया क्या होता है आपका, यही होता है। ठीक है, तो साथ में डेरिवेशन भी समझा अपन ने, शॉर्ट ट्रिक भी और कंसेप्ट भी और फॉर्मूला भी। स्टिल कोई डाउट, फील फ्री टू आस्क। कह रहा है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, हमको हाइट दी हुई है। फिर कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एरिया राइट ऑफ इट्स 2 सर्कुलर बेस। राइट सर्कुलर सिलेंडर में कितने बेस होते हैं 2 होते हैं, तभी तो उसने 2 लिखा है यहाँ पे। राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसे आपका पाइप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इनका एरिया ये हो गया A1, ये हो गया आपका A2। तो हमसे कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2, 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इट्स 2 सर्कुलर बेस इज 2 ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका परिमाप, सर्कुलर का परिमाप, परिमाप कितना होता है 2πr इंटू इसकी हाइट h। ठीक है, तो ये होता है इसका परिमाप। फॉर्मूला हमने इसीलिए क्यों लिखा कि जिससे कि अपन को हमेशा याद रहे। ठीक है ना। तो कह रहा है देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकालना है तो लेकिन हमको क्या दी हुई है, सिर्फ हाइट दी हुई है, तो हमको रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मालूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये कैसे निकला, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो हमको आर और एच दोनों वैल्यू चाहिए, तो उस केस में 3। अब सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सिमेट्रिकल है तो दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। कभी कभी असिमेट्रिकल भी होता है लेकिन वो अपने सीटेट में नहीं देगा। ठीक है ना। 3 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू पाई आर एच। तो अब इस केस में क्या होगा आपका, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और एक आर से हम लोग ये आर कैंसिल कर देंगे। तो इफेक्टिवली अपने पास क्या बचा, 3r बचा इधर और इधर बचा 2h। अब हमको वैल्यू किसकी दी हुई है, h की। तो 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है हमको 6। तो r इक्वल्स टू 3 दूनी लाइक 3 से ये कट जाएगा यहाँ पे, 3 से 6 2 बार, तो r इक्वल्स टू 4 मीटर। तो सिंपल है, अब वैल्यू रख लेंगे आपकी यहाँ v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, h इक्वल्स टू 6। तो v इक्वल्स टू 4 चौक 16 इंटू 6 इंटू पाई, दैट इज 96 पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट। जैसे मैंने यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं तो आप कोशिश करिएगा कि अपने से भी ट्राई करते जाइएगा कि लाइक मेरे सोल्व करने से पहले आप अपने से भी एक बार सोल्व करिएगा। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को लेके एक कंसेप्ट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि लाइक जो भी हो, पाई चार्ट मतलब एक सर्कल के सेंटर से जो भी एंगल बन रहा है, तो टोटल एंगल कितना बनता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कोई पाई चार्ट का क्वेश्चन आए तो सिंपल याद रखना है कि जो भी आपसे एंगल पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो जो भी एंगल है थीटा अपॉन 360, राइट, और टोटल वैल्यू।
ठीक है, जो भी हमारी टोटल वैल्यू है इनको सम करके या जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वो बोल रहा है, डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड वैल्यू। अब ये रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, अब जैसे इस क्वेश्चन में समझते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड इन मार्च एंड जनवरी। तो डिफरेंस बोल रहा है, तो मार्च में कितने बेचे हमने 840 और जनवरी में 500, तो ये हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि 840 माइनस 500, तो 0, 4 और 3। तो यहाँ रिक्वायर्ड वैल्यू में कितना आ जाएगा 340, और टोटल वैल्यू में इन सबका सम आ जाएगा। तो इन सबका जब आप सम करोगे तो लगभग जो मुझे याद है वो आता है आपका 4500। एक बार कर लीजिएगा आप, क्योंकि वो वापस से अपन टाइम नहीं देते हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल वैल्यू में। तो हमको एंगल ही तो पूछा है उसने, तो सिंपल है, 4 ही क्वांटिटी होंगी, थीटा डिवाइडेड बाई 360, और ये आपका कितना आ गया था यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू 340, हमसे 340 पूछा है, और यहाँ 4500। तो ये दोनों जीरो में से एक एक जीरो यहाँ कट गया, और ये 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो 334, राइट 340 था ना, इंटू 4/5, तो 4 चौक 16 और 4 थिया 12 और 1 13 बटे 5। तो थीटा इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 1 बचा और 5 दूनी 10। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि नहीं, ऑप्शन 1 है आपका। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछते जाइएगा बिना हिचक के, आप कंसेप्ट जो जहां भी आपको पूछना हो। स्विमिंग पूल, अब देखिए 20 मीटर लेंथ का है, 15 मीटर ब्रेड्थ का है और 4 मीटर डेप्थ का है। तो एक स्विमिंग पूल जैसा कुछ यहाँ बना लेते हैं हम लोग, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ पाए कि एग्जैक्टली अपन करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्विमिंग पूल जो है वो आपका ऊपर से हमेशा ओपन रहेगा, नहीं तो उसमें जाओगे कैसे आप तैरने। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये होगी इसकी हाइट। अब देखिए जो लेंथ, ब्रेड्थ, जो बेस है वो हमारा कितनी बार पेंट होगा, सिर्फ एक बार पेंट होगा। लेकिन ये जो चारों साइड्स हैं आपकी, ये लेंथ वाली साइड्स होगी ये वाली, ये दो दो बार आएंगी। तो अपन अगर इसको अगर लिखना चाहें तो LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड का एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट LH, प्लस ऐसे ही ये वाली साइड आएगी, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ BH। तो हम ऐसे ही वैल्यू नहीं रखेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, तो कैलकुलेशन को यहाँ थोड़ा सा इजी करेंगे। ठीक है, अब कई लोग क्या है कि यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक शॉर्ट ट्रिक है, नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है और अपन इसको कैसे याद रखेंगे। अगर आपको याद रखना है, जैसे 5 फेसिस पे कभी भी करना है, तो LB प्लस 2H L प्लस B, तो L प्लस B आपका क्या हो गया, पेरीमीट्री हो जाता है, सिंपल बेस का पेरीमीट्री, राइट। तो चलिए रख लेते हैं अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू, 20 इंटू 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 और 15 प्लस 20, राइट। 20 प्लस 50 लिखिए या 15 प्लस 20 लिखिए, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल एरिया। तो 15 दूनी 30, 300 प्लस 4 दूनी 8 और 15 और 20 आपका 35, राइट। तो ये कितना हो गया 300 प्लस 8 5 40, 4 बचा और 24 और 4 28। तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई आपकी 085। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, अपन प्लास्ट कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 42 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमारा ये इतना स्क्वायर मीटर आया है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है ना सारा, एरिया आ गया, तो उसमें अपन 42 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब टोटल एरिया में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 42, करेक्ट। तो जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन कितना आएगा आपका 24360 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें भी मेन फोकस कहाँ करना है अपन को, ये फॉर्मूले पे, लाइक अपन ने एरिया कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि इफेक्टिवली सीटेट भी वही चाहता है कि आप क्विकली कैसे कर पाओगे। इफ x y z आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेस वर्टिसेस एंड एज ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब जो भी जिस टाइप का भी पिरामिड है उसका मतलब है वो उसका बेस की बात कर रहा है। जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अब इसका ये टॉप हो गया पॉइंट, और इस टॉप पे से ये ऐसे करके बनेगा, राइट। अभी आपसे कहता मैं स्क्वायर पिरामिड है, तो नीचे आप स्क्वायर बना दीजिए। फिर आपको पिरामिड बनाना है तो बीच में एक पॉइंट रखिए और इनको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जो भी पिरामिड बनाना है, तो अभी वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ट्रायंगल पिरामिड में फेस कितने हो गए, एक तो नीचे वाला हो गया जमीन वाला और बाकी के 3 ये हो गए। तो टोटल मिला के फेस कितने हो गए आपके 4, ये साइड वाले 3 फेस हो गए। वर्टिसेस आपके कितने हो गए, मतलब ये पॉइंट जहां पे ये सारे फेसेस, ये लाइंस मिल रही हैं, तो 4 ही पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब एज मतलब 3 ये नीचे लाइन हो गई और 3 ये लाइन आपकी कनेक्ट कर रही है, तो टोटल मिला के
6 लाइन हो गई, ये हो गया आपका Z। तो बस यहाँ से आपकी ये 3 वैल्यू निकालना था, सोचना था थोड़ा सा 2 मिनट लगा के, और अब ये वैल्यू में रखते जाएंगे और चेक कर लेंगे। 8th फेब के पेपर में आया हुआ है ये। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4, माइनस 2 इंटू 6। चेक कर लेते हैं ये 8 के बराबर है कि नहीं है। तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, प्लस 4 तिया 12, माइनस 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया 8, और ये पहला ही सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या करता है वो सबसे लास्ट में दे देता है इसको, और आपको सारी 3 चेक करने होते हैं। तो जनरली कोशिश क्या करो, अगर पहला ना मैच करे तो तुरंत लास्ट वाला ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, वापस से सिलेंडर रिपीट हो गया 8th फेब के पेपर में, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर वाले कंसेप्ट वो पूछता है तो थोड़ा फोकस देंगे इसमें। इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो मतलब हमसे कहना चाह रहा है कि ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर की कुछ आर है कुछ एच है। अब हमसे कह रहा है हाइट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ आर है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द बेस इज, अब हमसे कह रहा है कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ हमको 616 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इन लीटर्स। कैपेसिटी मतलब क्या पूछा है, वॉल्यूम। ज्यादातर वॉल्यूम ही पूछता है, क्यों, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चंस को याद रखोगे और थोड़ा सा ट्रिक के साथ जाओगे कि लाइक क्विकली कैसे इक्वेशन सोल्व करनी है तो समझ पाओगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको पहले आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको आर नहीं गिवन है। तो आर के लिए हमको यहाँ एरिया गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाइक सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा 616 होगा। तो 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 11 से काट लेंगे 2, 11 5 55, 11 6 66, ठीक है। अब 2 से ये हो गया 28। अब इस 28 को आप 28 इंटू 7 नहीं करना है, 4 इंटू 7 इंटू 7 करना है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। तो इजीली हमको स्क्वायर रूट कैसे लेना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई और उन सब में पढ़ना है अपन को। 2 इंटू 7 यानी कि 7 दूनी 14, राइट। छोटे छोटे नंबर्स में जितना आप डिवाइड कर पाओ। तो आर जो है वो आपका कितना आ गया यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। तो आर जो आ गया आपका वो आ गया आपका 14, ठीक। अब आर 14 आ गया तो एच इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इंटू 14, 42, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने निकाला था। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 42, 14 पाई आर स्क्वायर इंटू 14, ठीक है। 2 बार आएगा आपका 14 इंटू ये सॉरी मैं लिख ही देता हूँ एक बार, 14 इंटू 14 इंटू 42, आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये सारी डिजिट्स का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब अपन मल्टीप्लाई में टाइम नहीं खराब करेंगे, तो ये आपका आता है करीब करीब 25872। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। लेकिन हमको वॉल्यूम किस में देना है, लीटर में। तो जब वॉल्यूम इन लीटर आप दोगे तो 25872 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 1000, तो 25.872 सेंटीमीटर क्यूब से जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 1000, और जब लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, याद रखेंगे हम लोग। तो 872 आंसर आ जाएगा आपका ये 2। क्वेश्चन नंबर 51 इन द सेंस लाइक आपका जो पेरीमीटर, सिर्फ मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड C1 एंड C2। जैसे हमारे पास कोई 2 सर्कुलर फील्ड है, लाइक ये हो गया मेरा C1 और ये हो गया मेरा C2। तो इनकी पेरीमीट्री क्या हो जाएगी अपनी 2 पाई R, R1 हमको कितना दिया हुआ है 40 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई R2 कितना 96 पाई, ठीक है। तो हम यहाँ से R निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कुलर फील्ड C3 हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू। तो मतलब एक हमने और बनाया, ठीक है, R3 वाला, ये हो गया C3, लेकिन इस C3 का जो एरिया है, एरिया ऑफ C3 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2। हमको ये बुक करना है, तब हमको क्या पता चलेगा इसकी रेडियस। तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ C3 क्या हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई सब जगह से निकाल देंगे, तो R3 को स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर। अब R2 और R1 नहीं है मेरे पास, तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो 2 पाई R1 इक्वल्स टू कितना है 40 पाई, पाई से पाई निकल गया, 2 से ये 20 टाइम्स, तो R1 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 20। ऐसे ही 2 पाई R2 इक्वल्स टू 96 पाई, तो R2 इक्वल्स टू पाई से पाई गया, तो
तो 96/2 मतलब 48। तो R2 कितना आ गया आपका 48। तो दोनों वैल्यू आ गई, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, 20 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 48 का स्क्वायर तो ऐसे मुझे नहीं याद है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। 64 का 4 6 32 और 32 64 और 6 70 7 16 16 और 7 23 2304 राइट। तो ये हो गया 2304। तो R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू सम कर देंगे दोनों को, तो 2704 करेक्ट। अब यहाँ पे क्या कि अपन टाइम खराब करते हैं कि 2704 किसका अंडर रूट होगा। तो अब आप देखो 48 में आपने कुछ ऐड किया है तो ऑब्वियसली बात है 48 से बड़ा होगा राइट, लेकिन कितना बड़ा होगा नहीं मालूम, तो लास्ट डिजिट पे आ जाते हैं। तो क्या है 4। अब 4 जो आएगा वो या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है, और 3 के में आएगा नहीं, 4 के में आएगा नहीं, 5 नहीं आएगा, 8 अठोटू 64 या फिर 8 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये 2 डिजिट होंगी लास्ट जिसमें ये स्क्वायर आ सकता है। तो यहाँ पे 2 किस में आ रहा है, ये रहा, और 8 किस में आ रहा है, इसमें। लेकिन हम 48 में बहुत छोटा नंबर जोड़ रहे हैं लाइक 400, तो पॉसिबल है 68 तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका 52। यही तो सीटेट की आदत है कि लाइक तुरंत आप टिक कैसे करोगे, बस आंसर देखना है आपको, इसका स्क्वायर रूट लेने में टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। 51 में स्क्वायर या 53 का स्क्वायर कभी मैच नहीं करेगा, लास्ट डिजिट 4 नहीं आएगा, ठीक। थोड़ा सा दिमाग मतलब एक्टिव रखेंगे, आप समझ पाओगे तो कर पाएंगे। द पेरीमीट्री एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, इज रेस्पेक्टिवली दिस। अब हमको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की शक्ल बना लेते हैं, कैसा होता है हमारा, ये कुछ ऐसे करके हमारा ट्रेपेजियम होता है। पेरीमीट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। हमको कितना दिया हुआ है आपका 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको जब ये दिया हुआ है, और एरिया क्या होता है इसका, इसके बीच में एक हाइट और होती है, तो हम लोग इसका एरिया भी लिख लेते हैं क्योंकि उसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसकी ये होती हैं दोनों पैरेलल साइड और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मतलब आगे पीछे ये दोनों पैरेलल साइड जो हैं आपकी। अब हमको सम ऑफ ऑल साइड्स दिया हुआ है और हमको एरिया दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है हाइट। तो हाइट निकालने के लिए अगर हमको सम ऑफ पैरेलल साइड और मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं ना। ये हमको 128 दिया हुआ है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चलिए सम ऑफ ऑल साइड्स में लिख लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया आपका 52। तो सम ऑफ पैरेलल साइड निकालने के लिए आगे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड का सम दिया हुआ है 20, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको कैसे यूज करना है वो देखना है। 52 माइनस 20 तो ये हो गया आपका 32, राइट। तो बस यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू एरिया वाले फॉर्मूले में कि 1/2 इंटू एच इंटू 32 इक्वल्स टू आपका 128, सॉरी, तो h इक्वल्स टू 128 इंटू 2/32। तो ये 16 टाइम, ये 8 टाइम, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 8 आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखनी थी और थोड़ा सा ट्रेपेजियम समझना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एरिया, ये सारे क्वेश्चन आपके अभी पिछले वाले पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे, ये 7th फेब वाले पेपर में। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 48 square meter and one of its side is 6 meter. How long will it person to take the cross the field diagonally at the speed of 20 meter per minute? ठीक है, एक कोई एरिया है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि हमको डायगोनली चलाना है एक बंदे को, उसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 20 मीटर चलेगा इस पे। लेकिन जब तक हमको इसकी लेंथ नहीं पता है तब तक हमको कितना कैसे पता चलेगा कितना टाइम निकलेगा। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए डायगोनल की लेंथ कितनी है हमको बाकी का चीज दिया हुआ है। हमसे कह रहा है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमको जो दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड, सॉरी 48 स्क्वायर मीटर, नोट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। तो हमसे कह रहा है एक साइड जो है वो 6 है, तो जो अपन लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो हमको 1 दे दिया इक्वल्स टू 6, तो हमको लेंथ नहीं पता, तो लेंथ इंटू 6 इक्वल्स टू 48। तो लेंथ इक्वल्स टू 48, सॉरी
लेंथ इक्वल्स टू 48/6, तो 8, ये हमारा कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, और वैसे नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको याद हो तो अपने आप में ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे है कि अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, 10 ही होगी। ठीक है, नहीं तो आप लगा के एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अदरवाइज जैसे अगर 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 हो गया, 8 को कर दूं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 3 4 5। अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जब सब में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना आप, 2 5 इंटू 10, तो ट्रिपलेट आप याद रख सकते हो सिंपली, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं वो हम किसी एक अलग वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, नहीं तो आप कहोगे तो मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे और सारे एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर, और 1 मिनट में चल कितना रहा है, 20 मीटर, तो 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड। ज्यादा मल्टीप्लाई और इधर उधर नहीं भगना है, सिर्फ इसकी लेंथ निकालने के लिए, और लेंथ भी क्या निकालना था, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी थी। ये निकालते ही आपको तुरंत 10 पता चल गया, 20 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, तो बाकी का टाइम कितना लगेगा, 30 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब आप टिप्स पे बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते थे। द 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब ऑफ सच साइड, ठीक है, सॉलिड क्यूब है अपनी, ठीक है, और मेटेलिक तो क्यूब मतलब सारी साइड्स बराबर हैं अपनी, है ना, ये सारी साइड्स आपस में क्या है, बराबर हैं। एक की 8 है, एक की 6 है और एक की 10 है। ठीक है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूब, द साइड ऑफ न्यू क्यूब सो फॉर्म्ड, मतलब अब हमको एक और न्यू क्यूब बनाना है, तो उसकी साइड कितनी होगी। देखिए कोई भी क्यूब हो उसका वॉल्यूम तो कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है, जब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, जो फाइनल है, राइट, तो जो फाइनल वी एफ जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा तो वो क्यूब हो गया, लाइक साइड का क्यूब, वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, साइड क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब। तो अपन ऐसे करके अगर फॉर्मूला लिखे हैं तीनों का, जो फाइनल वॉल्यूम है S4, अपन S फाइनल कर लेते हैं, साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू, साइड ही तो पता नहीं है उसकी, तो S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब प्लस S3 का क्यूब, तीनों का वॉल्यूम अपन क्या कर देंगे, V1 V2 प्लस V3, वही आपका क्या होगा, V फाइनल होगा। करेक्ट, जब V फाइनल होगा तो अपन डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो 8 का क्यूब मतलब ये कितना लिखा है, 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, करेक्ट, ये लिखा है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और ये लिखा है 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, करेक्ट, 2 इंटू 5 है ना, तो अपन 2 का क्यूब बाहर ले लेंगे, तो इफेक्टिवली मैंने बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और 5 का क्यूब, राइट, 2 का क्यूब तो अपना 8 हो गया, 4 थिया कितना, 4 चौक 16 चौक 64, 3 तरह के 9 थिया 27, 55 25 पंजे 125। ठीक है, तो आपको इन सब के क्यूब याद रखने की जरूरत है ही नहीं, जब तीनों में सम हो रहा है तो सिंपल। ठीक है, 8, अब ये 64, अब ये अपन को जोड़ना है, 7 और 5 12, 12 और 4 16, एक बचा मेरा, ठीक है, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, एक बचा, और एक और एक 2। ठीक है, तो S का क्यूब, S फाइनल, तो S फाइनल इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 216, तो 8 का क्यूब तो 2 हो गया, और 216 किसका क्यूब होता है मेरा, 6 का। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 का क्यूब बाहर लेके क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो गई, तो फाइनल आपकी कितनी आ गई, आंसर 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लाइक ध्यान रखना है कि 8 के क्यूब को अब हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक 8 का क्यूब अगर मेरा लिखा है 2 इंटू 4 का क्यूब कर सकता हूँ, तो इफेक्टिवली 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, मल्टीप्लाइड है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो उससे ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी क्विक हो जाएगी और आप ज्यादा टाइम खराब नहीं करोगे। ठीक है, अभी लाइक हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के भी ऐसे सारे प्रीवियस ईयर्स के एक साथ देखेंगे, जिससे कि वन शॉट आप रिविजन कर पाओ और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 3 से 4 साल में, तो वो सब हम लोग कंक्लूड करते जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी और फ्रेम में या किसी और तरीके से कोई सोल्यूशन चाहिए तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है ना, थैंक यू।